हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 4। 3 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर का हो चुका है। जिन लोगों ने तीनों पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर तीनों पार्ट के वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जिस टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं वो आपके सामने दिख रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन का आज हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे कुल 8 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, 8 अलग अलग है, सबसे एक एक क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन हम एक मल्टीप्लाई वाला देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, √5 और डैश 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 यहाँ तक आपको गुना करते चलना है, अनंत तक गुना करते चलना है, ठीक है। जहां भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिया हो, आपको रूट में क्वेश्चन है और गुना करते चलना है, अनंत तक गुना अगर करना है तो जो नंबर आपको दिख रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर हमें 5 दिख रहा है तो यही 5 हमारा आंसर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 की जगह कोई भी नंबर होता, 6 होता, 8 होता, 7 होता, 10 होता, जो नंबर हमें दिखेगा वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम 5x बराबर x² रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से एक x कट जाएगा, इस x² में से एक x यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या बचेगा, 5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसलिए आपको जो संख्या यहाँ पर अगर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में अगर है और अनंत तक दिया हुआ है, जो संख्या होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, मान लिया जाए क्वेश्चन इसी टाइप का हो और क्वेश्चन अनंत में ना हो, ठीक है। मान लिया जाए अनंत में नहीं है, 5 बार 6 बार यहाँ पर √5 दिया हो, तो हम क्या करेंगे। तो हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर √8 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये अनंत तक हमें गुना नहीं करना है, ठीक है। अनंत तक नहीं, यहाँ पर सिर्फ 6 बार √8 दिया हुआ है, सिर्फ हमें 6 ही बार √8 को गुना करके बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर 8 हो, 10 हो, 7 हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी संख्या यहां हो, ठीक है। लेकिन हमें यहां पर 2 रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर हम 2 रखेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर पावर हम क्या लगाएंगे, जितने बार नंबर आपको दिया होगा रूट में, ठीक है, उतना हम पावर लगा देंगे 2 के ऊपर। जैसे यहाँ पर 6 बार दिया हुआ है √8, 1 2 3 4 5 6, 6 बार √8 दिया हुआ है तो 2 के ऊपर पावर हम 6 लगा देंगे। 4 बार होता है तो 2 के ऊपर पावर हम 4 लगाते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 6 बराबर क्या होगा, 2 को अगर हम 6 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 64। तो 64 से जस्ट पहले कौन सा संख्या आएगा, वो संख्या हम इसके ऊपर लिख देंगे, ठीक है। 64 से जस्ट पहले क्या होगा, 63 होगा। अगर यहाँ पर 65 आता तो ऊपर हम रखते हैं 64, ठीक है। अगर 60 होता तो ऊपर हम 59 रखते हैं। तो यहाँ पर 64 है तो यहाँ पर हम 63 रखेंगे, तो 63/64 हो गया, ठीक है। अब जो संख्या यहाँ पर होगा बस उसी के ऊपर ये पावर हम लगा देंगे। जैसे यहाँ पर 8 है तो 8 पे पावर क्या लगाएंगे हम, 63/64। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे तीसरे क्वेश्चन में देखिए एक प्लस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, √42 प्लस √42 प्लस √42, इस तरह से हमें अनंत तक का मान बताना है, ठीक है। अगर हम इस तरह से √42 प्लस करते चले अनंत तक तो हमारा आंसर क्या होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन चाहे यहाँ पर प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस संख्या का फैक्टर करना है, ठीक है। हमें उस संख्या का फैक्टर इस तरह से करना है कि दो संख्या को अगर हम गुना करें तो 42 हो जाए, लेकिन उन दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 42 है, जैसे यहाँ पर 42 है, तो 42 को अगर हम तोड़ेंगे तो किस तरह से हम तोड़ सकते हैं, 6 को हम 7 से गुना कर सकते हैं। अगर हम 6 को 7 से गुना करेंगे तो 42 होगा और 6 और 7 के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। अब देखिए, और हमारा आंसर क्या होगा, इन दोनों में से 7 होगा कि 6 होगा। जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है, जैसे यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगा, यहाँ पर 7 हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगर प्लस की जगह माइनस माइनस हर जगह दिया होता तो 6 हो जाता है हमारा आंसर। तो यहाँ पर आंसर हमारा 7 है, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एक हम माइनस वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए √56 माइनस √56 इस तरह से हमें अनंत तक करते चलना है, ठीक है, और इसका मान बताना है। तो इस 56 इस 56 को हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 56 को इस तरह से हम तोड़ेंगे कि ठीक है कि दो संख्या को गुना करने पर 56 हो जाए, लेकिन उन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 को अगर हम 8 से गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा, ठीक है। और 7 और 8 के बीच का डिफरेंस देखिए यहाँ पर 1 है, ये माइनस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हर जगह माइनस दिया हुआ है तो छोटी वाली संख्या हमारा आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 7 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर तो मान लिया जाए हमने ऐसी संख्या दोनों क्वेश्चन में देखा, ठीक है, जिसका हमने फैक्टर आसानी से कर लिया, दोनों संख्या को हमने आसानी से तोड़ लिया, ठीक है। अगर मान लिया जाए प्लस में या माइनस में, दोनों में अगर आपको
इस तरह का संख्या दिया हो जिसका हम फैक्टर ना कर सकें, जैसे 17 हो, 19 हो, 7 हो, अगर इस टाइप का अगर आपको नंबर दिया हो आप फैक्टर ना कर सके तो आप क्या करेंगे। तो चलिए उस टाइप का हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, √17 प्लस √17 प्लस √17, इस तरह से हमें प्लस करते चलना है अनंत तक, ठीक है, और उसका हमें मान बताना है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 17 दिया हुआ है, इसका हम फैक्टर कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, वो भी छोटा सा फॉर्मूला, आसानी से आपको याद हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, √4a + 1/2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए अगर क्वेश्चन प्लस में होगा, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, प्लस में है, तो यहाँ पर एक +1 हम लगा लेंगे। अगर क्वेश्चन माइनस में होगा, ठीक है, माइनस माइनस दिया होगा, तो यहाँ पर हम एक -1 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर प्लस में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है, √4a + 1, ठीक है, /2, और प्लस में क्वेश्चन है इसलिए +1 एक्स्ट्रा हमने लगाया है। और यहाँ पर a की जगह हम कौन सी संख्या रखेंगे, इस 17 को रखेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या होगा उस संख्या को हम a की जगह रखेंगे। जैसे 4 को गुना हम यहाँ 17 से करेंगे, और यहाँ पर +1 पहले से है, ठीक है, बाई 2 हो जाएगा। 17 को 4 से गुना करेंगे तो 68 होगा, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 69, यानी 69 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √69 +1 को बाहर में है, ये +1 ऐसे ही रहने दीजिए, √69 + 1/2, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है √13 - √13 - √13, इस तरह से -√13 हमें करते चलना है अनंत तक, और उसका हमें मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए एक ऐसी संख्या है जिसका हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, 13 को तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंस 1 हो। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, √4a + 1, ठीक है, बाई में 2, और ये एक माइनस वाला क्वेश्चन है इसलिए एक एक्स्ट्रा -1 यहाँ हम लगा लेंगे, ठीक है। तो इस a की जगह हम ये 13 रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √4 को गुना 13 से, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर एक 1 है, और बटे में यहाँ 2, एक माइनस में एक्स्ट्रा 1 हमने रखा है, तो ये एक माइनस में एक्स्ट्रा 1, ठीक है। 13 को 4 से गुना करेंगे तो 52 होगा, प्लस 1 करेंगे तो 53 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √53/2, एक माइनस में एक्स्ट्रा 1 है, तो यहाँ पर एक माइनस में एक्स्ट्रा 1 हम लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए हम वैसा क्वेश्चन देखेंगे जहां पर प्लस माइनस दोनों एक साथ दिया हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है √6 + √6 - √6 + √6 - √6, इस तरह से हमें करते चलना है, प्लस माइनस और अनंत तक का हमें मान बताना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसके पहले जो हमने दो फॉर्मूला देखा है, बस वैसे ही फॉर्मूला यहाँ भी हमें यूज करना है। फॉर्मूला से में बस थोड़ा सा चेंजेस होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, √4a, यहाँ पर +1 हम करते थे, बस +1 की जगह यहाँ पर हम -3 रखेंगे, ठीक है, यहाँ हम -3 रखेंगे, बटे में यहाँ 2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्लस है, प्लस से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर +1 हम लगा लेंगे। यहाँ स्टार्ट अगर माइनस से होता तो यहाँ पर -1 हम लगा लेते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम +1 लगा लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस a की जगह हम 6 रखेंगे, 4 × 6 हो जाएगा, माइनस में यहाँ 3 है, बटे में यहाँ 2 होगा, एक तो एक्स्ट्रा +1 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 4 को गुना अगर हम 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 में से अगर हम 3 घटा लेंगे क्या हो जाएगा, 21। तो यहाँ हो जाएगा √21/2, यहाँ पर एक प्लस में एक्स्ट्रा 1 है तो +1, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि √11 - √11 + √11 - √11 + √11, इस तरह से हमें अनंत तक करते चलना है, ठीक है, और उसका मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्लस से स्टार्ट हो रहा था, तो हमारा फॉर्मूला बस वही है, √4a - 3/2, यहाँ पर देखिए माइनस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस में 1 एक्स्ट्रा हम लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह हम 11 रखेंगे, 4 को गुना 11 से करेंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 एक्स्ट्रा है, और बाई में 2, ठीक है। 11 को 4 से गुना करेंगे 44 होगा, 44 में से 3 घटेगा तो 41 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, √41 -1 एक्स्ट्रा में यहाँ पर -1 एक्स्ट्रा लगा लेंगे, बाई में 2, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।